हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पर्यटन वाला टॉपिक शुरू किया था। अभी ये टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्यटन त्रिभुज, सबसे पहले देखते हैं स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से आएंगे? तो जयपुर, दिल्ली, आगरा। जयपुर, दिल्ली और आगरा, ये क्या होता है? स्वर्णिम त्रिभुज। फिर आता है मरु त्रिभुज, और मरु त्रिभुज में क्या आएगा? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो मरु त्रिभुज के अंदर जो मरु क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र, वो आ जाएगा। कौन कौन सा? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। मरु त्रिकोण को जापान की JBIC संस्था विकसित कर रही है। तो ये ध्यान रखना, मरु त्रिकोण को कौन सी संस्था के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये जापान की JBIC संस्था है, उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। शेखावाटी त्रिभुज के अंदर सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये आ जाएंगे शेखावाटी त्रिभुज में। फिर देखते हैं सौर ऊर्जा त्रिभुज। तो और सौर ऊर्जा त्रिभुज में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये आ जाएंगे सौर ऊर्जा त्रिभुज। तो ये इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा त्रिभुज, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो ये हो गए राजस्थान में पर्यटन त्रिभुज। अब आगे देखते हैं पर्यटन सर्किट या पर्यटन परिपथ। सबसे पहला आता है सामान्य पर्यटन सर्किट। इस आधार पर राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। कितने पर्यटन सर्किटों में बांटा है? तो 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा है। अब ये 10 पर्यटन सर्किट कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है ढूंढाड़ सर्किट। अब इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? तो ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है जयपुर, दौसा। और जयपुर के अंदर भी कौन सा क्षेत्र आएगा? ढूंढाड़ में जयपुर और दौसा आता है। और जयपुर के अंदर आमेर, सामोद और रामगढ़, और दौसा के अंदर आभानेरी, दौसा। तो ये क्षेत्र आ जाएंगे किसमें? ढूंढाड़ सर्किट में। फिर देखते हैं अगला सर्किट, मेवात सर्किट। ये इसको रणथंभौर सर्किट भी बोला जाता है। तो मेवात सर्किट या रणथंभौर सर्किट, इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? अलवर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर और भरतपुर और टोंक। तो इसके अंदर आ जाएगा अलवर, सवाई माधोपुर का अलवर, भरतपुर और टोंक, ये इसमें आ जाएंगे मेवात सर्किट या रणथंभौर सर्किट के अंदर। फिर अगला सर्किट देखते हैं शेखावाटी सर्किट। शेखावाटी के अंदर शेखावाटी वाले क्षेत्र आ जाएंगे सीकर, चूरू और झुंझुनू। फिर अगला सर्किट है मेरवाड़ा सर्किट, और मेरवाड़ा सर्किट में आ जाएगा अजमेर और नागौर। अजमेर, पुष्कर और नागौर का मेड़ता क्षेत्र। तो ये आ गया कौन सा? मेरवाड़ा सर्किट। फिर देखते हैं अगला हाड़ौती सर्किट। अब हाड़ौती के अंदर जो जिले आते हैं वो इस सर्किट के अंदर आ जाएंगे। तो हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगला सर्किट आता है वागड़ सर्किट। वागड़ सर्किट में आ जाएगा वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र बोला जाता है। तो ये आ जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट। अब इसके अंदर आएगा, एक तो आएगा अलवर और एक आएगा भरतपुर। और अलवर के भी कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया है? तो सरिस्का को, और भरतपुर के डीग महल को। किसको शामिल किया गया है? भरतपुर के डीग महल को। और धौलपुर का क्या आ जाएगा? बासेड़ी क्षेत्र। तो ये हो गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट। इसमें आएगा अलवर, भरतपुर और धौलपुर। फिर अगला सर्किट देखते हैं मत्स्य सर्किट। मत्स्य में आ गया अलवर और भरतपुर। कौन सा आ गया? अलवर और भरतपुर आ गया किसके अंदर? मत्स्य सर्किट में। फिर अगला सर्किट आता है माउंट आबू सर्किट, और माउंट आबू में सर्किट में आ जाएगा सिरोही, जालोर और पाली। सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र और पाली का रणकपुर क्षेत्र। पाली का कौन सा आ गया? रणकपुर क्षेत्र। फिर अगला देखते हैं मेवाड़ सर्किट, और मेवाड़ सर्किट में आ गया उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। उदयपुर के अंदर जयसमंद, और राजसमंद के अंदर देखें तो कुंभलगढ़ और नाथद्वारा, और उसके अलावा चित्तौड़गढ़। तो ये हो गया मेवाड़ सर्किट। इस तरह ये टोटल कितने सर्किट हो गए? 10 सर्किट हो गए। फिर अब इसके अंदर हम देखते हैं पुरातत्व सर्किट कितने हैं। पुरातत्व सर्किट कितने हैं? तो ये 7 हैं। इको एडवेंचर सर्किट, और इको एडवेंचर सर्किट के अंदर राजस्थान के 10 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 10 जिले। सबसे पहले देखते हैं जयपुर, अलवर, धौलपुर और कोटा। फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर,
और राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर और सिरोही। तो इसके अंदर टोटल कितने जिले आ गए? तो इको एडवेंचर में जिले आ गए 10। वाइल्ड लाइफ सर्किट, और वाइल्ड लाइफ सर्किट में कितने जिले आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं 7 जिले। अलवर, करौली, धौलपुर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद और प्रतापगढ़। तो वाइल्ड लाइफ सर्किट में आ गए ये 7 जिले आ गए, अलवर, करौली, धौलपुर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद और प्रतापगढ़। फिर अगला आता है ट्राइबल पर्यटन सर्किट। ट्राइबल यानी क्या होता है? जनजाति, जनजाति पर्यटन सर्किट। इसके अंदर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? जहाँ पर ज़्यादातर जनजाति निवास करती है, जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ट्राइबल पर्यटन सर्किट के अंदर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। फिर देखते हैं अगला आध्यात्मिक सर्किट, और ये आध्यात्मिक सर्किट 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बुद्धा सर्किट, कृष्णा सर्किट, बालाजी सर्किट और एक है तीर्थ सर्किट। बुद्धा सर्किट में आ जाएगा जयपुर, बैराठ, और इसके अलावा झालावाड़ में क्या जाएगी? डग कोलवी की गुफाएं। तो ये पूछा भी जाता है, डग कोलवी की गुफाएं कहाँ हैं? तो झालावाड़ के अंदर, ये आ जाएगी बुद्धा सर्किट में। फिर देखते हैं अगला कृष्णा सर्किट, और कृष्णा सर्किट में आ जाएगा स्वदेश दर्शन योजना 2015। स्वदेश दर्शन योजना 2015 के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार देश के 5 राज्यों के 12 कृष्णा स्थलों को विकसित किया गया है। कितने कृष्णा स्थलों को? 12 कृष्णा स्थलों को। फिर कौन सा सर्किट आता है? बालाजी सर्किट और तीर्थ सर्किट। तीर्थ सर्किट में कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आएगा अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, महावीर जी, करौली। ये किस में आ जाएंगे? तीर्थ सर्किट में। और बालाजी सर्किट के अंदर हम देखते हैं आगे, इसके अंदर आएगा पांडुपोल अलवर। पांडुपोल अलवर में बालाजी का मंदिर है। फिर मेहंदीपुर बालाजी, ये कहाँ है? दौसा के अंदर। सामोद का हनुमान जी, जयपुर। सालासर बालाजी, चूरू। बंदे का बालाजी और घाट का बालाजी, ये कहाँ है? जयपुर के अंदर। तो ये किस में आ जाएंगे? ये बालाजी सर्किट के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर कृष्णा सर्किट के अंदर अपन देखें तो कृष्णा सर्किट में आ जाएंगे राजस्थान के श्रीनाथ जी का मंदिर, राजसमंद, जयपुर के गोविंद देव जी, गलता जी, कनक वृंदावन और सिक्कर का खाटू श्याम जी। ये किस में आ जाएंगे? कृष्णा सर्किट में। अब देखते हैं आरटीडीसी के पर्यटन महोत्सव, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यटन के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी माह के पर्यटन महोत्सव कौन कौन से हैं। तो ये महोत्सव और स्थान देखते हैं उनका। सबसे पहले आता है जनवरी के अंदर ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये बीकानेर के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, और जनवरी महीने के अंदर। फिर आता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये जयपुर के अंदर मनाया जाएगा, डिग्गी पैलेस, जयपुर। अब फरवरी माह के पर्यटन देखते हैं। फरवरी में एक आता है बेणेश्वर मेला, और ये कहाँ मनाया जाता है? डूंगरपुर के अंदर। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। और उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, और उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? उदयपुर के अंदर। तो ये फरवरी माह के हो गए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, और उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर के अंदर। अब मार्च महीने के देखते हैं। तो मार्च महीने में पहला आता ब्रज महोत्सव, और ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर के अंदर। हाथी महोत्सव, ये हाथी महोत्सव काफ़ी बार पूछा जाता है, जयपुर के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा धुलंडी महोत्सव, धुलंडी महोत्सव जयपुर के अंदर। और राजस्थान दिवस, ये 27 से 30 मार्च के बीच में बनाया जाता है जयपुर के अंदर। तो ये हो गए मार्च महीने के पर्यटन महोत्सव। अगला हम देखते हैं अप्रैल महीने के। इसमें आता है गणगौर उत्सव, और गणगौर उत्सव जयपुर के अंदर, और मेवाड़ उत्सव या महोत्सव ये उदयपुर के अंदर। तो मेवाड़ उदयपुर। अब मई महीने के देखते हैं। मई महीने में मनाए जाते हैं ग्रीष्म महोत्सव, और ये ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू, सिरोही के अंदर। फिर अगस्त महीने के अंदर, और अगस्त महीने में तीज उत्सव मनाया जाता है। तीज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर के अंदर। वहीं अगर कजड़ी महोत्सव पूछ ले तो कजड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये बूंदी के अंदर मनाया जाता है। कजड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बूंदी के अंदर। और तीज उत्सव जयपुर के अंदर। फिर देखते हैं अब अक्टूबर महीने के महोत्सव।
इसमें आता है राजस्थान कबीर यात्रा, और राजस्थान कबीर यात्रा ये कहाँ पे होती है, तो बीकानेर के अंदर। आभानेरी उत्सव, आभानेरी उत्सव मनाया जाता है आभानेरी दौसा के अंदर। मारवाड़ उत्सव, मारवाड़ उत्सव मारवाड़ के अंदर यानी जोधपुर के अंदर। मीरा उत्सव, मीरा उत्सव मनाया जाता है चित्तौड़ के अंदर। तो ये मीरा उत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो मीरा उत्सव हो गया चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब देखते हैं अक्टूबर नवंबर महीने की दशहरा उत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दशहरा उत्सव कोटा के अंदर, तो दशहरा उत्सव हो गया कोटा के अंदर। पुष्कर उत्सव, अब पुष्कर तो अजमेर के अंदर मनाया जाएगा। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य अलवर के अंदर। चंद्रभागा महोत्सव, चंद्र ये कहाँ मनाया जाता है, झालावाड़ के अंदर। और बूंदी उत्सव बूंदी के अंदर। सीधे सीधे फैक्ट है, सीधा सीधा याद रखना है कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब देखते हैं दिसंबर महीने के महोत्सव। तो दिसंबर महीने में आता है कुंभलगढ़ उत्सव, और कुंभलगढ़ उत्सव कब मनाया जाता है, 1 से 3 दिसंबर तक, और ये राजसमंद के अंदर मनाया जाता है। रणकपुर उत्सव, रणकपुर 21 से 22 दिसंबर तक पाली के अंदर। शीत महोत्सव ये 29 से 30 दिसंबर, और शीत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, माउंट आबू के अंदर। ग्रीष्म और शीत महोत्सव दोनों ही कहाँ मनाए जाते हैं, माउंट आबू में। अन्य महोत्सव के अंदर हम देखते हैं तो थार महोत्सव आता है बाड़मेर में। थार महोत्सव कहाँ आता है, बाड़मेर में। बैलून महोत्सव, बैलून महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, बाड़मेर में। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर। और विंटेज कार रैली, विंटेज कार रैली ये भी जयपुर के अंदर बनाई जाती है। और जगन्नाथ उत्सव, जगन्नाथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, अलवर के अंदर। तो जगन्नाथ उत्सव ध्यान रखना अलवर के अंदर मनाया जाता है। अब राजस्थान के कुछ प्रमुख पैनोरमा बने हुए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है पन्ना धाय पैनोरमा, कमेठी गांव राजसमंद के अंदर, और ये पैनोरमा इंपॉर्टेंट है। पन्ना धाय पैनोरमा कमेठी गांव राजसमंद के अंदर। गुरु गोविंद पैनोरमा, गुरु गोविंद तो ये कहाँ से संबंधित थे, गोविंद गिरी जी ये बांसवाड़ा से संबंधित थे, तो मानगढ़ बांसवाड़ा। गुरु गोविंद का पैनोरमा कहाँ हो गया, मानगढ़ बांसवाड़ा। संत माऊजी, और संत माऊजी पैनोरमा बना हुआ है डूंगरपुर में। हाड़ी रानी पैनोरमा, और हाड़ी रानी पैनोरमा सलूम्बर उदयपुर के अंदर। काली बाई पैनोरमा, और काली बाई पैनोरमा मांडवा डूंगरपुर में गैब सागर झील के किनारे। गैब सागर झील कहाँ है, डूंगरपुर में, और इस झील के पास में बना हुआ है काली बाई पैनोरमा। हाड़ौती पैनोरमा, और हाड़ौती पैनोरमा कहाँ है, बारा के अंदर। तो हाड़ौती पैनोरमा हो गया बारा में। स्वतंत्रता सेनानी पैनोरमा, स्वतंत्रता सेनानी पैनोरमा कहाँ बना हुआ है, आहुआ पाली में। बप्पा रावल पैनोरमा, बप्पा रावल पैनोरमा हो गया मठाठा गांव उदयपुर के अंदर। कवि माघ ब्रह्मगुप्त पैनोरमा ये भीनमाल जालोर। मीराबाई पैनोरमा, मीराबाई पैनोरमा हो गया मेड़ता नागौर में। तो मीराबाई पैनोरमा हो गया मेड़ता नागौर। संत लक्ष्मीदास पैनोरमा, संत लक्ष्मीदास पैनोरमा हो गया नागौर में। राव सेखा पैनोरमा, और ये राव सेखा कहाँ हो गया, अमृतसर सिक्कर में। तो राव सेखा हो गया सिक्कर में। संत लक्ष्मीदास हो गया, ये ध्यान रखना, लक्ष्मीदास नागौर के अंदर। और मीराबाई पैनोरमा मेड़ता नागौर में। जबकि मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर, और मीराबाई पैनोरमा मेड़ता नागौर में। राजस्थान के प्रमुख रोपवे अब देखते हैं। सबसे पहले सुंदा माता रोपवे, और ये सुंदा माता रोपवे कहाँ बना हुआ है, जालोर के अंदर। 800 मीटर लंबा, राजस्थान का पहला व सबसे लंबा पैनोरमा है ये। इसका निर्माण 2005 में, और शुरू कब हुआ ये, 20 दिसंबर 2006 में। तो निर्माण तो इसका हो गया था 2005 में, और इसको शुरू किया गया था 2006 में। फिर आता है मनशापूर्णा करणी माता रोपवे, और ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर। कब बना था ये, 2008 में। कब बनकर तैयार हो गया था, 2008 में। सावित्री माता मंदिर रोपवे पुष्कर में, और ये शुरू कब हुआ था, 3 मई 2016 को। सामोद रोपवे, सामोद रोपवे कहाँ है, जयपुर के अंदर, और राजस्थान का प्रथम प्रदूषण रहित रोपवे है। कौन सा, सामोद रोपवे। फिर अगला, ये कब बनाया गया था, कब शुरू हुआ था ये सामोद रोपवे, तो 2019 में। कनक वृंदावन रोपवे, और कनक वृंदावन रोपवे कहाँ है, जयपुर के अंदर, और ये अभी निर्माणाधीन है। माउंट आबू रोपवे,
और माउंट आबू रोपवे कहाँ है? सिरोही के अंदर। अन्य पर्यटन स्थल में देखेंगे सिलिकन वैक्स म्यूजियम, और सिलिकन वैक्स म्यूजियम कहाँ है? नाहरगढ़ जयपुर में। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में। वॉक थ्रू वॉर मेमोरियल, और ये वॉक थ्रू वॉर मेमोरियल डब्लू आकार का है, ये कहाँ है? जयपुर में। कालबेलिया डांस स्कूल कहाँ है? हाथीगांव जयपुर के अंदर। तो ये कालबेलिया डांस स्कूल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, हाथीगांव जयपुर। स्कूल ऑफ वास्तु कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। विभूति पार्क कहाँ है? फतेह सागर उदयपुर में। तो विभूति पार्क हो गया फतेह सागर उदयपुर में। मीरा संग्रहालय उदयपुर में। और शहीद स्मारक इंपॉर्टेंट है, शहीद स्मारक ये है मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर। शहीद स्मारक कहाँ हो गया? मानगढ़ बांसवाड़ा में। मीरा संग्रहालय कहाँ हो गया? उदयपुर में। और अभी अपन ने पढ़ा था मीरा पैनोरमा, वो कहाँ था? मेड़ता नागौर में। अभी हम देखते हैं कुछ शाही ट्रेन। पैलेस ऑफ वेल्स, ये 1982 के अंदर शुरू हुई थी, आरटीडीसी और भारतीय रेलवे द्वारा संचालित है। राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स, ये 2009 में आरटीडीसी और भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई। फेरी क्वीन ट्रेन, ये कब शुरू की गई? 2003 के अंदर, उत्तर पश्चिमी रेलवे, और ये शेखावाटी की हवेलियाँ दिखाती है। फेरी क्वीन ट्रेन क्या दिखाती है? शेखावाटी की हवेलियाँ दिखाती है, और 2003 के अंदर इसको शुरू किया गया था। JBIC कंपनी यानी जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा पश्चिमी राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा हेतु मरु प्राइड योजना चलाई जा रही है। तो मरु प्राइड योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? JBIC कंपनी के द्वारा। अब देखते हैं 2024 में पर्यटक, स्वदेशी पर्यटक देखते हैं। तो स्वदेशी पर्यटक कितने हैं? तो अब ये 2024 का डाटा है, 2384 लाख क्या है? स्वदेशी पर्यटक। और वहीं विदेशी पर्यटक अगर देखें तो वह है 20.72 लाख। विदेशी पर्यटक कितने हो गए? 20.72 लाख। कुल पर्यटक कितने हो गए? 220.24 लाख पर्यटक। सर्वाधिक, अब स्वदेशी पर्यटक अपन देखते हैं तो सर्वाधिक कहाँ से आए हैं? तो सर्वाधिक गुजरात से आए हैं, और सीकर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर के अंदर। कहाँ पर आए हैं? सर्वाधिक सीकर के अंदर, फिर चित्तौड़गढ़ में, और फिर अजमेर के अंदर। वहीं अगर विदेशी पर्यटक देखें तो सर्वाधिक कहाँ से आए हैं? सर्वाधिक आए हैं USA से। सर्वाधिक कहाँ से आए हैं विदेशी पर्यटक? USA से। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो UK से आए हैं, और तीसरे नंबर पर फ्रांस से आए हैं। सर्वाधिक तीसरे नंबर पर विदेशी पर्यटक कहाँ से आए हैं? फ्रांस से। पहले नंबर पर USA से, दूसरे नंबर पर UK से, और तीसरे नंबर पर फ्रांस से, और चौथे नंबर पर इटली से आए हैं। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कहाँ हैं? सीकर के अंदर आए हैं। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक अगर देखें तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आए हैं? अपने जयपुर के अंदर आए हैं। और दूसरे नंबर पर कहाँ आए हैं? ये उदयपुर के अंदर आए हैं। और तीसरे नंबर पर देखें तो जोधपुर के अंदर आए हैं। तो ये पूछा जा सकता है सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए हैं जयपुर के अंदर, और दूसरे नंबर पर उदयपुर में, और तीसरे नंबर पर जोधपुर में। और सर्वाधिक अगर स्वदेशी पर्यटक पूछे तो सर्वाधिक आए हैं सीकर के अंदर। पहले तिमाही में पर्यटक सर्वाधिक, और दूसरे तिमाही में पर्यटक सबसे कम आए हैं। तो आज ये राजस्थान पर्यटन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।